नमस्कार। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को जीतने के प्लान की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, यूपी में अभी चुनाव नहीं है। यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले साल 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और उन पंचायत चुनावों की और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए कांग्रेस ने अभी से ही अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसको लेकर के राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रोग्राम भी किया गया और इस प्रोग्राम को मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। आपने देखा कि जातिगत जनगणना की हमारी मांग को भी मोदी सरकार को नहीं चाहते हुए भी मानना ही पड़ा। अब अगला पड़ाव आरक्षण की 50% लिमिट को उखाड़ फेंकने का और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 के तहत निजी संस्थानों में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीब, सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। राजधानी लखनऊ में संगठन सृजन कार्यशाला नाम का कांग्रेस का ये कार्यक्रम जब आयोजित किया गया, तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर्फ यही बात नहीं कही। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स का रास्ता, दिल्ली की राजनीति का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है। इस वजह से आप हमारे साथ आइए और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा से मजबूत कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश गांधी परिवार की राजनीति का एक अहम हिस्सा रही है, गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत का हिस्सा रही है और अब यहाँ पर राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। रायबरेली से वो सांसद हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष की तरफ से खासतौर पर राहुल गांधी ने जोर शोर के साथ उठाया था। इस बात का जिक्र करते हुए भी मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा केंद्र सरकार ने माना और जातिगत जनगणना कराने पर वो राजी हो गई, ठीक उसी तरीके से सरकार को अब हम इस पर झुकाएंगे। सरकार अब हमारी ये मांग मानेगी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने और भी कई अहम बातें कही और इस कार्यक्रम में तमाम लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का जो वर्चुअल संबोधन था वो सुना। इसके बाद कार्यक्रम के दौरान अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो इसमें कांग्रेस के यूपी प्रभारी अजय राय नजर आएंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत नजर आएंगी, अलका लांबा नजर आएंगी, राधना मिश्रा मोना नजर आएंगी। तो वहीं राहुल गांधी के करीबी नेता और काफी चहेते कहे जाने वाले, अपने शायराना अंदाज को लेकर फेमस रहने वाले इमरान प्रतापगढ़ी भी नजर आएंगे। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। उनका एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया था। इमरान प्रतापगढ़ी भी जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने भी तमाम जो बातें हैं वो रखी। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने ये जो प्लान तैयार किया है, यूपी में 100 दिनों को लेकर के जो कांग्रेस की तरफ से ये पूरा जो प्लान तैयार किया गया है, इसको एक नाम भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि 100 दिनों तक में बूथ मजबूत किया जाएगा और इसको लेकर के मतलब बूथ स्तर तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया जाएगा और इसकी शुरुआत अभी से ही हो गई है। हालांकि इसको लेकर के तमाम नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले की वजह से जो संविधान बचाओ सम्मेलन बंद कर दिए गए थे, उनको स्थगित कर दिया गया था, वो शुरू होगा। उसके साथ साथ हम यूपी में ये मजबूत करने का, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का, कांग्रेस के बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। दोस्तों, प्रियंका गांधी लगातार यूपी पर भी नजर रख रही थी। जब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े थे, उस दौरान प्रियंका गांधी कई बार रायबरेली के दौरे पर आई, यूपी के दौरे पर आई। उन्होंने भी यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने में एक अहम योगदान दिया है और कहा यह जा रहा है कि ये जो 100 दिनों का प्लान तैयार किया गया है, ये प्रियंका गांधी की ही एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत अभी से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है, जिससे जब 2026 का पंचायत चुनाव
चुनाव यूपी में हो तो उस दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और पहले से ही, काफी पहले से ही कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ठीक उसी तरीके से जैसे फाइनल एग्जाम से पहले अगर आप एक रात पहले पढ़ेंगे तो नंबर कुछ और आएंगे, लेकिन अगर आप साल भर से तैयारी कर रहे हैं तो उसका मेहनत का फल आपको रिजल्ट वाले दिन मिलेगा। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस ने भी अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनावों को भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि यूपी में जो कांग्रेस का पुराना जनाधार खो गया था, कांग्रेस का जो वोटर है वो कांग्रेस से बिछड़ गया था, वापस से उसे जोड़ने का काम किया जाएगा और इसके लिए कांग्रेस ने खुद को टारगेट दिया है करीब 100 दिनों का। इसके अलावा कांग्रेस ने कई अहम बातें भी रखी, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया कि आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करना, इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और गरीबों को आरक्षण मिलना, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जय हिंद की रैली भी निकाली जाएगी, जो कि तमाम जगहों से होकर निकलेगी। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में भी कराया जाएगा। इससे जुड़ी भी जो जानकारी है वो सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो जिस तरीके से लखनऊ में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तमाम लोगों का कहना यह है कि कांग्रेस ने अपने इस कार्यक्रम के बाद जो भी फैसले लिए हैं उन पर अगर वो काम करती है और डट कर काम करती है तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का पुराना वोटर कांग्रेस से दोबारा जुड़ जाएगा और कांग्रेस के ही हक में, कांग्रेस के ही साथ जुड़कर जो सत्ता पक्ष से परेशान लोग हैं उनकी मदद करेगा, उनकी आवाज बनेगा और आवाज उठाएगा। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस ने 100 दिनों का यूपी में प्लान तैयार किया है उस पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए।